पूरा विषय ही चेंज हो जाता है। उदय स्थान की बजाय आगे हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अपकर्षण का विषय जो हमने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, है ना। अपकर्षण किसे कहते हैं, याद है? स्वस्ति बताएंगे आप? नए लोग में से पूछती हूँ मैं, तब तक धारा जो है आपके दिमाग की चेंज हो जाएगी। अपकर्षण किसे कहते हैं? स्वस्ति को देना माइक। किसी कर्म का उदय कम होकर आना। किसी कर्म का उदय कम होकर आना, सही है क्या? पर सही है क्या? हाँ कि ना? ना, है ना। और कोई बताएगा फिर ये सही नहीं है तो क्या सही परिभाषा है अपकर्षण की, पुरुषों में से? हाँ, इनको दे दीजिए, हिमालय के पीछे, हिमालय के पीछे। कर्मों की स्थिति और अनुभाग का कम होना, उसको ठीक है ना। कर्मों का कम होना अपकर्षण नहीं है, कर्मों की स्थिति और अनुभाग का कम होना उसको हम अपकर्षण कह रहे हैं। अपकर्षण का मतलब क्या है? अपकर्षण घटाना, है ना, और उत्कर्षण यानी बढ़ाना। किसको घटाना और किसको बढ़ाना? तो कर्मों की स्थिति को घटाना, डिक्रीज करना, उसको कह रहे हैं हम अपकर्षण, है ना। और कर्मों की स्थिति अनुभाग को बढ़ाना उसको हम कह रहे हैं उत्कर्षण। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड जो है हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, उसको फिर से हम रिवाइज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया है और बहुत हमने लास्ट में स्टार्ट किया था। तो बेसिकली जो हमने कर्मों की निषेक रचना देखी और उसमें कैसा बताया कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो कर्म के निषेक हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस तरह से? घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और उसमें जो स्थिति है वो आगे आगे बढ़ती जाती है ना। आबाधा के बाद से वो निषेक बढ़ते हैं, 512, 480, है ना। इस तरह से हमने पूरी गुणहानी रचना बनाई थी, समय प्रबंध का बंटवारा किया था और लास्ट में जाकर के 9 निषेक जो है वो बताए थे। तो अब किसी भी कर्म की स्थिति का अपकर्षण हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि उसके जो निषेक हैं हर एक समय के, उनमें से कुछ कुछ द्रव्य लिया जाएगा, है ना। कुछ हर एक, जैसे 512 है तो उसका समझ लो 10%, है ना। 480 है तो उसका 10%। तो सभी में से कुछ कुछ द्रव्य लेकर के उनकी स्थिति कम की जाएगी। तो कम की जाएगी तो किस प्रकार से बांटेंगे, कितना नीचे देंगे, किन में देंगे, तो वो सारी जो व्यवस्था है उसको हमने समझने के लिए 2 टर्मिनोलॉजी है उसको समझा था, अति स्थापना और निक्षेप, है ना। अति स्थापना का मतलब क्या है? अति स्थापना, है ना, उसको लांघ करके स्थापित करना। जिसको छोड़ रहे हैं, जितनी स्थिति में हम छोड़ रहे हैं, इतना तो मिनिमम कम से कम गैप देना ही है। उसके लिए हमने बताया था ना कि जैसे आप हलवा लिया और हमने कहा कि नहीं हमको कम करके दो, तो बहुत ही जरा सा कम करके दिया तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप थोड़ा तो कम करो। तो कम से कम भाई आप 3/4 कम कर रहे हो तो हमको लग रहा है कि आप कम कर रहे हो। तो इसी तरह से जो अति स्थापना है, उस अति स्थापना में कहा कितना कम करना, है ना। कम से कम इतनी स्थिति तो आप कम करोगे तो कहा जाएगा कि आपने कुछ काम किया है, उसकी स्थिति कम की है। यदि एक ही समय नीचे खिसकाया उसका तो कुछ मतलब ही नहीं निकला, है ना। तो इसी तरह से अति स्थापना और निक्षेप, निक्षेप के लिए क्या बताया था कि जो स्थिति घटा रहा है तो वो जहाँ दे रहा है ना, किस में दे रहा है, कितने निषेकों में दे रहा है, कहाँ पर दे रहा है, उसको हम कह रहे हैं निक्षेप, है ना। छिपेट, छिपेट करते ना, रखना, तो कहाँ पर हम द्रव्य दे रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि हमने व्याघात अव्याघात इसमें बताया था, तो अव्याघात से संबंधित जो अपकर्षण है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसका जो अव्याघात व्याघात है, थोड़ा समझकर हम दोनों शब्दों में क्या भेद है वो समझेंगे। तो इसमें अति स्थापना के लिए हमने कहा था कि कम से कम कितना होना चाहिए गैप, 1 आवली प्रमाण अति स्थापना कम से कम होनी ही चाहिए।
लेकिन उतनी नहीं हो तो एक्सेप्शनल केस में और कितनी कम हो सकती है, तो वो यहाँ पर हमने 56वीं जो गाथा है उसके माध्यम से स्टार्ट किया था, जहाँ पर पे उन्होंने बताया था कि कम से कम यदि अति स्थापना होगी तो कितनी होगी, कैसे होगी, तो उसका जो केस है यहाँ पर हम समझ रहे थे। तो उसके लिए यहाँ पर एक पिक्चर है, उसके माध्यम से हम समझते हैं कि यहाँ पर दो आवली दिखाई है। यद्यपि यहाँ पर दो ही आवली बनाई है, उदयावली और द्वितीयावली, लेकिन दो ही है ऐसा नहीं है। समझने के लिए और इजी हो जाए इसके ऊपर भी एक तृतीयावली, चतुर्थावली, ऐसे करके बहुत सारी आवली पूरी स्थिति है। लेकिन अब जस्ट हम उदयावली के ऊपर से अपकर्षण करने वाले निषेक का देख रहे हैं। मतलब हम 16 समय की एक उदयावली मानी है और 17वां जो निषेक है उसका अपकर्षण करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे के और का समझते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले का जो क्या केस बन रहा है उसमें हम कितना छोड़ेंगे और कितने में देंगे वो देखना था। तो यहाँ पर जैसा हमने बताया कि कम से कम अति स्थापना होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? 16 समय। 16 समय मीन्स एग्जाम्पल में 16 समय, उसका मतलब है एक आवली तो अति स्थापना होनी चाहिए। अब यदि हम यहाँ पर ये जो 17वें नंबर का निषेक है, द्वितीयावली का जो पहला निषेक है, उसकी यदि हम अपकर्षण करें और एक आवली अति स्थापना छोड़ दें, तो क्या ये संभव है? क्यों नहीं संभव है भाई? एक आवली पूरी उदयावली की निकल जाएगी तो वो देगा कहाँ? घटा करके, तो वो बन ही नहीं पाएगा। लेकिन अपकर्षण तो होना है, तो ऐसी स्थिति में वो कितना अपकर्षण करेगा? तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अति स्थापना और निक्षेपण जब हम बना रहे हैं तो निक्षेपण भले ही कम हो लेकिन अति स्थापना तो ज़्यादा ही होना चाहिए। मतलब ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप छोड़ सकते हो ना, गैप कर सकते हो, जितनी स्थिति कम कर सकते हो वो हम उसको अति स्थापना को लेंगे। तो उन्होंने क्या रूल बताया कि एक आवली के 3 हिस्से करो, उस 3 हिस्से में से 2 हिस्से की आप अति स्थापना छोड़ दो और एक हिस्से में आप निक्षेपण कर दो। तो उसी का यहाँ पर फॉर्मूला बताया। क्या बताया? आवली -1/3 × 2। 16 समय की ली थी तो उसका 2/3 भाग जो आ गया 10। अब 10 जो है अति स्थापना है तो निक्षेप कितना आएगा भाई? 16 में से 10 माइनस कर दो। एक आवली में से 10 समय की अति स्थापना कर दी तो 6 क्या आ गया? निक्षेप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे के जो 6 निषेक हैं इनमें यहाँ पर द्रव्य जाएगा सब में, है ना? हर एक में थोड़ा 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 द्रव्य जाएगा। जो 17वां निषेक है उसमें से थोड़ा द्रव्य लेंगे और जो 16 से 7 है उसमें कुछ भी नहीं देंगे, उसको क्या कर दिया? लांघ दिया। और जो 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये जो निषेक है, 6 निषेक, उनमें सब में वो जो अपकर्षण करके द्रव्य लाए हैं उसका थोड़ा 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 सबको देंगे, उतने में दे देंगे। ठीक है, ये समझ में आया? पक्का? अब इसी को कहा था जगन्य निक्षेप और जगन्य अति स्थापना। जगन्य मतलब इससे कम नहीं पॉसिबल है। निक्षेप भी होगा तो 1/3 का तो कम से कम निक्षेप होगा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि बस उदयावली के एक जो समय है उसी में आप दे दो, ऐसा नहीं बनेगा, है ना? कम से कम जो है 1/3 निक्षेप तो बनेगा और 2/3 जो है वो अति स्थापना रहेगी, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हमको भले ही दिख रहा है 10 समय और 6 समय, लेकिन एक्चुअल में कितना है? असंख्यात समय है। असंख्यात कौन सा वाला? युक्ता संख्यात है ना एक आवली, तो उसका 2/3 कर रहे हैं हम, मतलब काफ़ी सारा समय हो गया वो, है ना? और उसका 1/3 ले रहे हैं तो भी वो जो निक्षेपण है वो भी काफ़ी सारे समयों में जाएगा। समझ में आया? हाँ पूछो, हर्ष पूछ रहे थे, हो गया? ठीक है, तब अब इसके बाद 17वें नंबर का हमने अपकर्षण किया। समझ में आया ना क्या किया? पक्का?
अब इसके बाद हमको करना उसके ऊपर वाले निषेक का। कौन सा नंबर का आया? 18वां। अब 18वें वाले का हम अपकर्षण करेंगे तो क्या होगा? क्या केस होना चाहिए? क्या बढ़ना चाहिए? अतिस्थापना बढ़ेगी कि निक्षेपण बढ़ेगा? तो उसका रूल है कि अतिस्थापना बढ़ेगी। भाई पहले जो है जितना हो सके आप जितना छोड़ने का है वो पूरा कर लो, एक आवली जितना, तब तक निक्षेपण नहीं बने, मतलब नहीं बढ़ेगा। उसी को यहाँ पर बता रहे हैं, है ना। गाथा पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन है फिर वो यहाँ पर करेंगे। गाथा नंबर है